आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ चित्रा मुद्गल जी की बहुत ही सुंदर और छोटी सी कहानी। शीर्षक है तर्पण। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए पेड़ की ठंडी छाया होते हैं। हम उनका ख्याल क्यों नहीं रख सकते। वो बचपन में हमारी हर परेशानी, हमारे हर दुख दर्द को अपना समझ लेते थे। और आज मैं आपको ये जो कहानी सुनाने वाली हूँ, इसमें एक बेटे और बहू की कहानी है जो अपने पिता को बात बात पर टोकते हैं। तो ज़रा इसे गौर से सुनिएगा और इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं ये सब बातें आप तो नहीं करते। पापा जी, ये सुबह सुबह उठते ही आप साइकिल की सीढ़ी क्यों लगा देते हैं? कितना मनहूस गाना है। जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे। गाना क्या, रोना है रोना। बंद कीजिए। 50 नई सीढ़ी अमृता ने लाकर रखी हुई है घर में, उन्हें सुनिए। तभी बहू ने कहा, पापा जी आपने तो हद कर दी। ये लैंडलाइन का बिल 1200 रुपए, इतना? हम तो कहीं नहीं करते फ़ोन, घर में होते हैं कब? दफ्तर में सारा दिन खटखटा कर रात सोने के लिए घर आते हैं। हमारे रहते किसी का फ़ोन आ गया तो उठा भर लेते हैं। जिन्हें करना होता है उन्हें दफ्तर से कर लेते हैं। अपने अपने मोबाइल हैं हमारे पास। आपको मोबाइल दिया नहीं क्योंकि आपको पेसमेकर लगा हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अमृता बता रही थी कि तुम फिजूल भुनना रहे हो, गनीमत समझो कि बिल कम आया है। वरिष्ठ नागरिकों को सरकार ने हर जगह छूट दे रखी है। तभी बहू ने कहा, मुझे तो लगता है कि MTNL वालों ने बूढ़ों के लिए फ़ोन की दरें आधी कर रखी हैं, वरना पापा जी का क्या है, हर आधे घंटे में 20-25 मिनट से कम नहीं बतियाते। जाने इतनी बातें फ़ोन पर क्यों करते हैं और किससे करते हैं? जिससे करते हैं वो भी फुर्सत वाला ही होगा। उस हिसाब से तो बिल मामूली ही समझो। तभी बहू ने चिल्लाकर कहा, लो सुनो अपने बाप की कसीदे। हमें तो पड़ोस की रमणिका ने चार्टेड बस में बताया। कल दोपहर की बात है, नुक्कड़ वाली धोबन को 4 उल्टियां क्या हो गई। पापा जी उसे रिक्शे में बैठाकर अस्पताल ले दौड़े। पता चला वहां की रतनिया पेट से है। हमें ही नहीं पता, पर पंचों में हम पढ़ते ही कहाँ हैं। मोहल्ले के 4 तरह के लोग 4 तरीके की बातें कर रहे थे। कहते हैं कि ये खन्ना क्यों इतना फिक्रमंद हो उठा रतनिया को लेकर। अब मैं किस किस से जाकर सफाई दूं कि पापा जी 85 पार कर चुके हैं। पापा जी ये क्या तमाशा है। दफ्तर जाने की मारामारी के बावजूद सुबह मैं पानी की बोतलें भरकर लाइन से फ्रिज में लगाकर जाती हूँ। सांझ को मर खप कर घर लौटते हैं दोनों, तो घूंट भर ठंडा पानी पीने को नसीब नहीं होता। हमसे तो मोहल्ले के जमादार, पोस्टमैन, ठेले वाले किस्मत वाले ठहरे। उन्हें जब भी प्यास लगती है आप बोतलें खाली कर देते हैं। आप समझते क्यों नहीं, परोपकार के वो जमाने लत गए। घर के सामने जब लोग पानी के मटके रखवा दिया करते थे, गर्मियों में प्याऊ बनवा दिया करते थे रास्तों पर। बेटे ने गुस्से में कहा, नमकीन पिछले हफ्ते ही तो आई थी, हमने तो चखी भी नहीं, इतनी जल्दी खत्म हो गई। थके हारे घर लौटकर एक बैग लेने की सोचो तो नमक चाटकर स्कॉच के घूंट भरो। जानते नहीं यहाँ से बाजार कितनी दूर है। वैसे तो आप कहते हैं कि बीकानेरी भुजिया आपके दांतों से चपती नहीं, फिर किसकी खातिरदारी में नमकीन की बरनियां उड़ेल देते हैं आप। एक और शिकायत सुनिए, अपने कमरे की बिजली दिन भर चलाकर क्यों रखते हैं आप? पिछले साल ही तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है आपका। आपने ही कहा था ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया है, संतुष्ट हैं आप। अब आपको आंखों से ठीक से दिखाई देता है, बल्कि साधारण रोशनी में भी आराम से पढ़ लेते हैं। कल जब मैं बस से उतरकर गेट में दाखिल हुए तो बरामदे की बत्ती जल रही थी। जाने कब से जली छोड़ रखी थी आपने, क्यों ऑन की थी? दिन तो बड़े होते हैं आजकल। पापा जी इस महंगाई में बिजली की फिजूल गर्जी कैसे बर्दाश्त करें, आप ही बताइए। घर में साग सब्जी ले आने भर से घर का खर्च नहीं चलता। सैकड़ों खर्चे हैं, किस किस को गिनाएं। पेंशन तो आपकी अपनी दवा दारू में खर्च हो जाती है, बाकी सारा खर्च तो हमें ही उठाना पड़ता है। चलो माना पेंशन कम है, तनख्वाह जो कम थी, मगर तब क्या हुआ? आपको पापा जी
जब आपकी 6 पे कमीशन का बढ़ा हुआ हिसाब किताब हाथ आया था, फौरन आप लपक लिए थे पटियाला बेटी की मुट्ठी गर्म करने के लिए। समझिए कि स्वाभाविक है, पैरवी की फीस भरनी भी जरूरी जो ठहरी। एक और शिकायत दोस्तों, ये क्या किया आपने पापा जी? बैठक में मम्मी जी की तस्वीर टांग दी। मम्मी जी की तस्वीर कोई सैयद हैदर रजा की पेंटिंग है? कितनी भद्दी लग रही है दीवार। सोचा था 60-70 हजार जोड़ लूंगी तो रजा की एक पेंटिंग खरीद कर यहाँ टांग दूंगी, ना होगा तो उसकी किसी पेंटिंग का पोस्टर ही बनवा कर मढ़वा लूं। लग जाएंगे 4 चांद बैठक के रूम में, ईशा करेंगे अड़ोसी पड़ोसी, उनके घर की दीवार पर रजा की पेंटिंग सजी हुई है। सच तो ये है पापा जी, जोड़ गांठ कर बंगला बनवा लेने भर से कोई बंगले वाला नहीं हो जाता। बंगले में रहने के लिए बंगले वालों जैसी औकात भी होनी चाहिए। औकात तो वही है आपकी, जहाँ बैठकर चाय पी, कुर्सी के नीचे कप प्लेट सरका दी। मक्खियाँ भिनकती हैं तो भिनकती रहें, क्या फर्क पड़ता है? फिर सुधरने में क्या सुख है जो पसरने में मिलता है। माना संपत्ति कर में वरिष्ठ नागरिकों को भारी छूट मिलती है। तर्क सही है आपका, यही सोचते हैं ना आप, पैसे हमारे बचते हैं और हमें बचाने ही चाहिए। हम बहुत ज्यादा तो नहीं कमाते, लेकिन जो काम मरने के बाद होना है वो अगर मरने से पहले हो जाए तो शांति से हो जाएगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इकलौता वारिश हूं आपका, पैसे कमाते हैं, आराम से भर लेंगे बढ़ा हुआ संपत्ति कर। जितना खर्च मेरे नाम घर कराने में अभी आएगा, आपके ना रहने पर उसी का 4 गुना लगेगा, शायद उससे भी ज्यादा। बोलिए पापा जी, कागजात तैयार करवाऊं? वकील कह रहा था रजिस्ट्री के समय आपके पापा जी को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना पड़ेगा, उनसे मर्जी पूछी जाएगी। वैसे मजिस्ट्रेट रजिस्ट्री के लिए घर भी आ सकता है, लेकिन उसके 60-70 हजार ज़्यादा लगेंगे। इधर आपके हाथों में कंपन भी शुरू हो गया है पापा जी। पेंशन कार्यालय में पेंशन क्लर्क शिकायत कर रहे थे, खन्ना साहब के हस्ताक्षर बदलने लगे हैं। बाकी तो आप सोच लीजिए पापा जी कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी, आपको कैसी लगी? छोटी सी थी, पर इसको समझिए कि एक बेटा और बहू अपने वृद्ध पिता को हर बात पे टोके तो ये अच्छा नहीं होता। उनके दिल को कितनी चोट पहुंचती है। और कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे? कभी कभी हम ना चाहते हुए भी इन कार्यों को कर देते हैं। अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए और अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, ताकि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी ही सुंदर कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।